या पत्नी घर का काम संभालती हो तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पति का मनोबल बढ़ाना चाहिए, अपने बेटों का मनोबल बढ़ाइए, अपनी बहुओं का मनोबल बढ़ाइए। और जब आप मनोबल बढ़ाओगे तो याद रखना, जो बालक दिख रहा था कुछ कर नहीं पाएगा, वही बालक गजब करेगा, वही बालक गजब करेगा। अपनी कबीर साहब की वाणी को याद करिए, कर बहिया बल आपनी छांड बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। कबीर साहब कहते अपनी बाहु भुजाओं का बल याद करो, तुम्हारे पास में बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों प्यासे तड़प रहे हो, कहां भटक रहे हो, कहां सुख की तलाश कर रहे हो? सुख तो तुम्हारे भीतर ही है, उस सरोवर को पहचानो। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वो है तेरे अंदर में, वो है तेरे अंदर में। आदमी कितना भटका हुआ है, एक छोटी सी बीड़ी में सुख ढूंढ रहा है, छोटी सी सिगरेट में सुख ढूंढ रहा है, दारू की बोतल में सुख ढूंढ रहा है, ताश के पत्तों में सुख ढूंढ रहा है। और बड़ी मजे की बात है, स्त्री पुरुष में सुख ढूंढ रही, पुरुष स्त्री में सुख ढूंढ रहा। पुरुष के पास सुख होता है, दूसरे के पास ढूंढने नहीं जाता है, और स्त्री के पास सुख होता है, दूसरे के पास ढूंढने के लिए नहीं भटकती। दोनों सुख के भिखारी हैं, और दोनों भिखारी जब इकट्ठे होते हैं तो डबल भिखमंगे होकर दुखी होते हैं, क्योंकि दोनों पहले से ही दुखी थे। आप दुखी दूसरा दुखी, कहा लाभ है कहा। दुनिया में आप सोचे किसी और से सुख मिल जाएगा, काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब लक्ष्मण जी से निषाद राज कह रहे थे कि हे लक्ष्मण, आपके माता पिता बड़े कठोर हैं, राम जैसे कोमल सुकुमार बालक को वनवास दे दिया, आप जैसे बच्चों को जंगल में भेज दिया। ये जंगल के कांटे, ये जंगल की गर्म हवाएं और ये जंगल के रीछ भालू बाघ, इनके बीच में कहां आपको भेजा है? कितने कठोर होंगे तुम्हारे माता पिता। नहीं निषाद राज, मेरे माता पिता कठोर नहीं, क्योंकि ये हमारे कर्म का फल है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। लक्ष्मण भी ज्ञानी है, विद्वान। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख करदाता। कितने लोग महलों में भी बहुत परेशान रहते हैं, और कितने लोग जैसा है उसी में बहुत खुश रहते हैं। आज के 33 वर्ष पहले लगभग राजस्थान के भक्त रामचरण नागर ने मुझसे पूछा, हर समय खुश रहते हो, बात क्या है, कुछ मिला है? हमने कहा ये पूछो, कुछ खोया है क्या? बोले कुछ खोया है। हमने कहा ना खोया है ना मिला, जो है उसी में तृप्त हूं, इसलिए खुश हूं। तुम्हारे पास में जो कुछ है, जैसी पत्नी मिली है, जैसा पति मिला है, जैसे माँ बाप मिले हैं, जैसा भाई मिला है, उसके साथ में अपने आप को सेटल करना भी सीखो, और उन्हीं को सुधार करके संशोधित करके उनके साथ में जीना सीखो। ये पत्नी कोई टमाटर नहीं है जो सड़ा है फेंक दो, ये पति कोई बैंगन नहीं है जो पिछवाड़े फेंक दो। ये रिश्ता जुड़ा है, उन्हीं को थोड़ा समझाओ, सत्संग में ले जाओ। और मनुष्य कितना ही बिगड़ा हो, लास्ट सेंटर है उसके सुधरने का सत्संग। लास्ट सेंटर है, जिंदगी की ठोकरें उसको सुधार सकती है। एक शायर कहता है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर पे घिस जाने के बाद। मेहंदी लाली रंग है हरा रूप दर्शाए, सिल पर पीसत लाई जब सुर्ख हो तब जाए। मेहंदी जब आप देखते हैं किस रंग की दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है। लेकिन जब पत्थर पर खींचते हैं और हाथ में लगाते हैं तो कौन सा रंग उछल कर आता है? लाल रंग उछल